4 व्यूज़ कम आते हैं और लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। 2025 भी एकदम ऐसा रहने वाला है। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किस तरफ है कि पीछे अभी बहुत बड़ा एक हादसा हुआ। सुबह उठते सारी भगवान का नाम याद नहीं है हमें, लेकिन हमें ये देखना कि सुबह से लेकर शाम तक और रात से लेकर सुबह तक कितने व्यू हमें आ गए हैं, कितना हमारा जो वीडियो वो वायरल हो गया। राहु के अंडर जो प्रसिद्धि मिलती है वो प्रसिद्धि ज़्यादा देर लंबी चलती नहीं है। अब बात ये है कि जो बच्चे हैं ना जी, उनकी जो परवरिश हो रही है ना वो बड़ी खतरनाक वाली परवरिश हो रही है, और आने वाले जो साल हैं वो बड़े खतरनाक है। जो नंगा नाच हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर वो सही है। ऐसी जगह पे अभिनव अरोड़ा जैसे बच्चों की जरूरत हमें है कि एटलीस्ट कनेक्शन तो सही हो। अगर अच्छा भगवान है तो भगवान का ही मीम बना देते हैं, कोई बात नहीं। तो बेसिकली मैं तो यही कहना चाहता हूँ, एंजाइटी का जो कारण है ना वो है कि वो शुक्र को फील कर रहा है, वो एक्सट्रीम आनंद को फील कर रहा है कि जल्दी उठने से क्या हो जाएगा। अखबार वाला जल्दी उठता है, उसने क्या कर लिया। बात तो ठीक कह रहे हैं, बट इसका आंसर है मेरे पास है। इसका आंसर क्या है? एस्ट्रोलॉजी की बात करो तो है ही खराब, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो आप मकरी भी खराब कर रहे हो, आप अपना मूड भी खराब कर रहे हो। रात का टाइम मैं घर जा रहा हूँ, आई गॉट अ कॉल, मुझे उनके पास जाके मैं उनको मिल रहा हूँ। 12-13 दिनों से यही चल रहा है। मंगल कितना प्रभावी है इस साल कि कंसल्टेंट्स को ये लोग ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं। आपको दर्शन देंगे बार बार, आपको सपना आएगा या आप उनको मिलेंगे किसी भी रूप में, तो मंगल बार बार आपको नॉक करेगा, मंगल बार बार आपके पास आएगा। ऐसा हमेशा होता है, तो वो आपको ना बार बार चीजें दिखती हैं, बार बार आपके सामने आती हैं। तो 2025 रिश्तों के लिए कैसा है? चार्ट टू चार्ट, हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप, ये चीज वेरी कर जाएगी रिश्ते कैसे जाएंगे। बिकॉज 2025 कैसा रहने वाला है, ये वीडियो तो आपने देखी है, एस्ट्रोपीडी पे सब कुछ जान भी लिया, लेकिन बात ऐसी है कि 2025 में कोई इश्यूज है ही नहीं, किसी इशू पे बात ही नहीं कर रहे हम, सब इश्यूज खत्म हो गए हैं क्या। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा सोल्यूशंस के बारे में बात होती है एस्ट्रोपीडी पे, प्रॉब्लम्स पे कम बात होती है, लेकिन प्रॉब्लम का जिक्र तो करना पड़ेगा ना उसके सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। तो सुनील जी हमारे पास हैं, मेरे पास कुछ जनरल सवाल हैं, और उन जनरल सवालों के जब जवाब मिलेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं हूँ पुनीत, देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। कैसे सुनील जी? नमस्ते। ठीक है सुनील जी, मतलब 2025 शुरू हुआ, और जैसे ही ये शुरू हुआ तो मौसम जैसे जनवरी का होता है, धूप का इंतज़ार करते हैं हम लोग, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का और भी इंतज़ार रहता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे जो 24 में नहीं कर पाए वो 25 में करेंगे। इस जो एक चीज़ कम नहीं होती, बढ़ती जाती है, वो है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। जी। इतना स्ट्रेस, इतना डिप्रेशन, इतनी एंग्जाइटी, लोग मर ही जा रहे हैं, लोग एक्सट्रीम स्टेप्स उठा रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। 4 व्यूज़ कम आते हैं और लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। 2025 भी एकदम ऐसा रहने वाला है। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा किस तरफ है कि पीछे भी बहुत बड़ा एक हादसा हुआ, जब आरजे ने एक स्टेप उठा लिया ऐसा जो समाज के लिए या उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए अच्छा नहीं था। बेसिकली आपने देखा होगा कि ये जो सोशल मीडिया हमारा है ये दिखावे का है, पीछे की स्टोरी कुछ और होती है। जैसे मैं भी कंसल्टेशन जब लेता हूँ तो बड़े इन्फ्लुएंसर्स आते हैं या लोग मिलते हैं जो जिनका प्रभाव है लोगों के ऊपर, तो बेसिकली एक बड़ा फेस कोई ऐसा स्टेप उठाए या कोई भी कुछ भी करे, वो तो वो समाज में उसकी खबर पहुंचती है, समाज उसको प्रेज भी करता है और उसकी निंदा भी करता है। तो हुआ तो बहुत गलत। और मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, रेगुलर जब से ये साल चढ़ा है, न्यूज़पेपर में पढ़ने की मेरी आदत है, मैं देख रहा हूँ कि हर दिन ना कोई ना ऐसी न्यूज़ है ही है। पीछे एक न्यूज़ थी, माँ ने बच्चे को डांटा है, 9th क्लास का बच्चा है, सिर्फ डांटा कि आपने पापा के पॉकेट से निकाल के मैं शिकायत लगाऊंगी, एंड उसने भी एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया। ऐसे 2-3 केसेस और हैं, डेली कोई ना कुछ ऐसा केस आ रहा है। अब बात है कि ये जो गेम चल रही है सोशल मीडिया वाली, आपने देखा होंगे कि 2024 में कितने एस्ट्रोलॉजर्स ऑन स्क्रीन आ गए और उपायों की बरसात शुरू हो गई। उपाय ही उपाय, उपाय ही उपाय, उपाय ही उपाय, दुनिया सारी उपाय ही करना शुरू कर दिया लोगों ने कि कोई फर्क पड़ जाए, कुछ हो जाएगा। अच्छा, अब सभी इस भीड़ में है, सभी इस दौड़ में है, कहीं व्यू कम ना हो जाएं, कहीं मेरे फॉलोअर्स ना गिर जाएं, फॉलोअर्स कम ना हो जाएं। डे बाय डे मेरे फॉलोअर्स, सुबह उठते सारी भगवान का नाम याद नहीं है हमें, लेकिन हमें ये देखना कि सुबह से लेकर शाम तक और रात से लेकर सुबह तक कितने व्यू हमें आ गए हैं, कितना हमारा जो वीडियो है वो वायरल हो गया। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली ये जो गेम है ना सारी, ये जो लोग बड़े कोशिश करते हैं कि कुछ बड़ा कर दें, हम दिखें, विजिबल हो। मैंने एक बार पहले भी कहा था और बहुत बार कहा है कि ये जो राहु की जो
दिखावट है ना, ये बहुत लंबी नहीं चलती है। अगर आप कुछ देर के लिए वायरल हो गए, आप को कोई देख रहा है या आप लोगों को पसंद आ रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेबिलिटी वाला काम ही हो, सबके लिए तो नहीं है। कुछ चंद लोग हैं जो फेमस हैं और वो स्टेगनेंट भी हैं, लंबे चलते आ रहे हैं। 2025 जो आ रहा है ये उन इन्फ्लुएंसर्स के लिए है जो थोड़े बहुत इन्फ्लुएंसर्स रह जाएंगे, बाकी लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगा कि नहीं, ये गेम व्यू की है लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। राहु के अंडर जो प्रसिद्धि मिलती है वो प्रसिद्धि ज़्यादा देर लंबी चलती नहीं है। राहु के अधीन जो प्रसिद्धि मिलती है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, ज़्यादा नहीं चलती। शनि के टाइम पे अगर आपको प्रसिद्धि मिल रही है, पहले तो शनि का असूल है, स्लोली 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 आप लोगों को समझ में आओगे, फिर आप फेमस हो जाओगे, लोगों के नज़रों में रहोगे, आपको दुनिया समझेगी। उसकी स्टेबिलिटी बहुत लंबी है। शुक्र के पीरियड में भी आप लेविश लाइफ दिखा रहे हो, लोगों को सब कुछ दिखा रहे हो, उसकी स्टेबिलिटी भी लंबी है। राहु की स्टेबिलिटी शॉर्ट है, ज़्यादा बड़ी है नहीं, ज़्यादा लंबा समय निकलता नहीं है। अब जो भी स्ट्रेस रहा होगा उस लड़की को, आरजे को, उसका कोई वीडियो एक उठा के देख लीजिए, आपको किसी तरफ से लगता हो कि वो लड़की परेशान है, कोई एक वीडियो उठा लीजिए, उसके काफ़ी मिलियन फॉलोअर्स हैं और हर एक वीडियो पे मैंने देखा मिलियंस में व्यू है, मतलब लोग कनेक्टेड हैं उनके साथ बहुत अच्छे तरह से। और कोई एक वीडियो उठा के देख लीजिए जिसमें आपको ये लगे कि 1% भी इसको एंजाइटी होगी या कोई स्ट्रेस होगा, व्हाटएवर जो भी रहा होगा उसका, लेकिन आपको स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। अब बात ये है कि जो बच्चे हैं ना जी, उनकी जो परवरिश हो रही है ना, वो बड़ी खतरनाक वाली परवरिश हो रही है और आने वाले जो साल हैं वो बड़े खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? बिकॉज बच्चों का ध्यान ना इस तरफ हो गया, सोशल मीडिया ऑल, हम देखें हम फेमस हो जाएं। अब छोटा बच्चा जो है वो भी फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहा है और लोग भी फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं कि हम दिखें लोगों को, बट ये ना सिर्फ राहु की प्रसिद्धि है और ज़्यादा देर टिकती नहीं है। कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोगों के लिए करियर बनता है लेकिन सबके लिए ये करियर नहीं है। और बात करते हैं उसकी अभिनव अरोड़ा की जी, वो जो लड़का है छोटा सा, मुझे उसमें, मैं ये नहीं कहता कि, क्योंकि बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया उसको, बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया उसको कि ये पाखंड कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। चलो मान लिया 1% मान लेते हैं कि वो ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है, पाखंड ही समझ लेते हैं, मान लेते हैं, पर उसने गलत क्या किया? उसने एटलीस्ट समाज के अंदर एक ढंग का मैसेज तो जा रहा था, एटलीस्ट बच्चों को देख के, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स का मतलब क्या है, जिससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम वही करना कोशिश करते हैं जो सामने वाला कर रहा है, या जो लाइफस्टाइल वो दिखा रहा है हम वही लाइफस्टाइल कैरी करते हैं। उस बच्चे ने भगवान के साथ कनेक्टिविटी शो की कि मैं ईश्वर से कनेक्टेड हूँ, लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया उसको। एटलीस्ट उस बच्चे के थ्रू बच्चों को मैसेज आ रहा था कि हमें ईश्वर से कनेक्ट होना है। उसमें गलत क्या था? लोगों ने क्रिटिसाइज किया। अब वो बच्चा स्ट्रेस में भी आया, उन्होंने कोर्ट केस भी किए कई लोगों पे कि हमें क्रिटिसाइज किया। बट जो बाकी लोग कर रहे हैं, जो बाकी बच्चे कर रहे हैं, जो नंगा नाच हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो सही है। वो बच्चों से मोबाइल क्या देख रहे हैं, पेरेंटल कंट्रोल रखना पड़ रहा है, क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं। एटलीस्ट वो बच्चा समाज के अंदर ढंग का मैसेज दे रहा था, उसमें खराब तो कुछ भी नहीं था। वो बेसिकली प्रमोट कर रहा था बृहस्पति को, वो बस बेसिकली प्रमोट कर रहा था केतु को। बिकॉज ये जो जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो भक्ति में नहीं होते हैं या जो ऐसी कनेक्टिविटी रखते हैं या इस लाइन में चले जाते हैं, ये बृहस्पति से इन्फ्लुएंस्ड है, ये केतु से इन्फ्लुएंस्ड है, और ये केतु और बृहस्पति की वजह से ही ऐसी भक्ति लाइन पे चल पड़ते हैं। मुझे बड़ा फील कि कहीं ना कहीं उस लड़के की, अभिनव की, ये दशा दोनों में से एक ना एक दशा चल रही होगी, या उसका जो जन्म है वो इस दशा में हुआ होगा, तभी उसका कनेक्शन ईश्वर की तरफ बहुत रहा। और उसने जो भी किया, वो जो भी कर रहा है आगे भी, मुझे लगता है कि वो गलत नहीं कर रहा है। बच्चों को वो वैसे जाना चाहिए, क्योंकि हम संस्कारों से दूर हो गए अपने। मैं पहले दिन से एक ही चीज बोलता आ रहा हूँ, संस्कार 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 संस्कार। बाहर के, भारत के बाहर वाले लोग संस्कार लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं, हमारे लोग वो बाहर की संस्कृति अपना रहे हैं। चैन गायब हो गया, शांति गायब होगी, एंजाइटी होगी, पेशेंस खत्म होगी। पेरेंट ने बच्चे को कुछ बोल दिया, बच्चे ने एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया, आप कहाँ से कंट्रोल करोगे? ऐसी जगह पे अभिनव अरोड़ा जैसे बच्चों की जरूरत हमें है कि एटलीस्ट कनेक्शन तो सही हो, राह तो सही हो। लेकिन यहाँ पे लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। चलो हमारा मुद्दा वो नहीं है कि उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं कहता हूँ सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। अगर कोई अच्छी चीज समाज में सीखने को मिल रही है तो वो हमें प्रमोट करनी चाहिए, वो प्रमोट होनी भी चाहिए। अगर गुरु को, कोई बृहस्पति को प्रमोट कर रहा है, मतलब कोई भक्ति की बात कर रहा है, तो भक्ति के साथ कनेक्ट होना चाहिए। आजकल तो लोगों ने ना सोशल मीडिया पे मजाक बना दिया है, जो लोग भगवान का नाम भी लेते हैं वो भी हंसी का पात्र बने हुए हैं। लोग उनके मीम्स बना बना के प्रमोट कर रहे हैं कि जैसे हमें बहुत पता नहीं क्या मिल जाएगा ये दिखा के। सो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। ईश्वर को ईश्वर की जगह रहने दो, ईश्वर को मजाक मत बनाएं, क्योंकि धर्म कोई भी नीचा नहीं है।
हर धर्म हर इंसान के लिए, अगर मेरे लिए हिंदू धर्म बहुत ऊंचा है तो सामने वाले के लिए कोई और धर्म बहुत ऊंचा हो सकता है, वो उसका धर्म है, और धर्म का डिबेट कभी खत्म होने वाला है ही नहीं। सो धर्म को बीच में ना लाते हुए हमें बृहस्पति को बीच में, क्योंकि बृहस्पति राहु प्रधान कलयुग है, मंगल का ये साल है, और मंगल के साल के अंदर हम बात कर रहे हैं कि लोग अपने आप को अगर फेमस करना चाहते हैं तो ईश्वर से कनेक्ट होकर फेमस करें, क्रिटिसाइज ना करें लोगों को। लोग क्रिटिसाइज कर करके आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कहने का कि किसी की पीठ के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ना, कि भगवान अगर अच्छा भगवान है तो भगवान का ही मीम बना देते हैं, कोई बात नहीं। इसमें ये चीज़ें गलत है, मुझे गलत लग रही हैं, ये एंजाइटी का कारण है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके हर बच्चे को लग रहा है कि मैं भी यही करूं, मैं उस भेड़ चाल में चल पड़ूं। वो लोग कई बार कुंडली चेक नहीं करवाते, अपनी दिखाते नहीं है, लाइन पकड़ लेते हैं, वो लाइन वेस्ट हो जाती है। सोशल मीडिया में भी आना हो तो सर्टन कॉम्बिनेशन आर देयर, उसके बिना आप सोशल मीडिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। और छोटी एज में अगर भटकाव हो गया, फिर एजुकेशन, अगर एक बार आपका बेस बिगड़ गया ना एजुकेशन का, तो फिर आप गए, फिर आप ट्रैक पे आते आते शायद सारी जिंदगी निकल जाए, ट्रैक पे नहीं आओगे। तो बेसिकली मैं तो यही कहना चाहता हूँ, एंजाइटी का जो कारण है ना, वो है कि इंसान को अपनी चीज़ें खुल के बतानी चाहिए। अब जिस बच्चे ने इतना बड़ा एक्सट्रीम स्टेप लिया हो, कहीं ना कहीं उसने खुल के अपने पेरेंट्स से बात नहीं की होगी, वो एंजाइटी में होगी, क्योंकि पेरेंट्स से क्या नहीं की होगी, किसी से भी नहीं की होगी शायद। वो आइसोलेट हो जाना, अंदर अपने कमरे में अंदर घुस जाना, क्योंकि ये निशानियां हैं। चंद्र खराब हो यही कुछ होगा, मकरी खराब हो तो आपको लगेगा कि मैंने जिंदगी में करना भी क्या है, रह के कुछ भी नहीं है, मेरा तो सब कुछ अब फिनिश है। छोटी एज में, मैं बड़ी एज की बात नहीं कर रहा, एक सर्टन एज होती है जिसमें इंसान को लगता है कि मैं फेलियर हो गया, ठीक है हो गया फेलियर, जिंदगी खत्म होगी, ठीक है। बट एक बच्चे को लग रहा है मैं फेलियर हो गया और मैं कुछ ऐसा कर लूँ, अभी तो सारी लाइफ पड़ी है, अभी तो बच्चों ने स्ट्रगल, वो जो स्ट्रगल हम लोगों ने देख ली या हमारे पेरेंट्स ने देख ली, वो स्ट्रगल इन बच्चों ने कहाँ देखी है। सोने का चम्मच लेके तो बच्चे पैदा हो रहे हैं आज की डेट में, और पेरेंट्स इतने नाजुक, बच्चे को बोल के कुछ राजी नहीं है। क्यों? गुडी गुडी है, औलाद कम है, एक दो बच्चे हैं, पहले ज़्यादा होते थे तो इतनी परवाह नहीं होती थी, आज कम है, परवाह ज़्यादा है। और उसी गुडीनेस के चक्कर में ना हम छोटे बच्चों को भी, अच्छा रो रहा है इसको फ़ोन पकड़ा दो, वो फ़ोन पकड़ाते हैं, उसको आदत पड़ जाती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से पूछ के देखिए, डॉक्टर से पूछ के देखिए, साइकियाट्रिस्ट से पूछ के देखिए, वो कहेगा मोबाइल मत दीजिए, चिड़चिड़ा होने का कारण बनेगा इसका, बिकॉज उसको अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि वो होता क्या है, बेसिकली वो शुक्र को फील कर रहा है, वो एक्सट्रीम आनंद को फील कर रहा है। उसको एक्सट्रीम आनंद कहाँ आ रहा है? उसको आ रहा है मोबाइल में, सोशल मीडिया में, ये वीडियो देख देख के उसको आनंद आ रहा है। अब जब ये इससे छीना जाएगा, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको लगेगा जिंदगी थम गई है, स्लो हो गई है, आगे नहीं चलेगी। तो उसको लगता है कि जिंदगी में ना बस यही पर्पस रह गया और कोई पर्पस ही नहीं है, और एक्चुअल पर्पस से हट गए हैं। तो मैं तो हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मैं बीइंग एस्ट्रोलॉजर और बीइंग ए कंसल्टेंट और एडवाइज़र भी कह लो आप, मेरा तो यही हमेशा हर पेरेंट्स को यही होती है कि आप ना कनेक्ट कीजिए इसको भक्ति मार्ग की तरफ, क्योंकि अगर उस तरफ रहेगा ना तो एटलीस्ट ना इसको अपनी ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स याद रहेंगे। मैंने एक बार कहा कि सुबह जल्दी उठिए, तो माँ बाप को बच्चे प्रश्न क्या करते हैं कि जल्दी उठने से क्या हो जाएगा। अखबार वाला जल्दी उठता है, उसने क्या कर लिया। हमारा रिक्शा वाला, हमारा ऑटो वाला जो हमें लेने आता है वो भी जल्दी उठता है, तो वो तो ऑटो चला रहा है। तो बेसिकली पेरेंट्स के पास आंसर ही नहीं कोई, कि बात तो ठीक कह रहे हैं बट इसका आंसर है, मेरे पास है इसका आंसर क्या है कि जल्दी उठने से आपकी बॉडी एनर्जाइज रहती है। आप ज़िंदगी में कुछ करने के लिए, आप सुबह जल्दी उठेंगे ना, 5:30-6 बजे उठेंगे आप, मान लीजिए आप इतने बजे उठते हैं, आपको लगेगा पूरा दिन बहुत बड़ा है और बहुत कुछ करने वाला पड़ा हुआ है, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो एनर्जी, वो स्ट्रेच ऑफ टाइम आपको खुला डुला मिलता है और आप ज़िंदगी में ना कुछ बढ़िया अच्छा विद द टाइम कर सकते हो। 11 बजे उठोगे, 12 बजे उठोगे, दिन कितना बचा पीछे, वो उस दिन में उस टाइम में आप क्या कर पाओगे। फुल डे एनर्जाइज रहने के लिए सुबह उठना ज़रूरी था। और सूर्य का सिद्धांत है, सूर्य तो ऑन टाइम आएगा, उसकी कोई छुट्टी नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है, कोई वीक ऑफ नहीं है, सूर्य ने टाइम पे आना, टाइम पे जाना। तो बेसिकली सूर्य क्या सिखा रहे हैं? डिसिप्लिन, कि समय कितना ज़रूरी है, समय कितना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस को समझिए और समय पे उठिए, समय पे सोइए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज आज खत्म हो चुका हुआ है। आज तो रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक, जब तक हम स्क्रॉल ना कर रहे हैं अपने फ़ोन को, हमें नींद कहाँ आती है। अच्छा बाई चांस अगर आप जल्दी लेट भी गए ना, तो आपको 2 बजे तक पहले नींद आनी नहीं है, बस हमारा पैटर्न खराब हो गया। और उस पैटर्न के खराब होने के चलते हुए आपको स्ट्रेस, एंजाइटी तंग करती है। मून इफेक्टेड हो जाएगा, आपका मर्करी इफेक्टेड हो जाएगा, थॉट्स आएंगे खराब, एनर्जी नहीं रहेगी। सुबह उठ के टाइम पे जिम जाइए, ऐसे लगेगा आज कुछ किया है। बेसिकली जिम क्या कर रहा है? जिम आपको ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज कर रहा है आपके माइंड के अंदर। ऑक्सीटॉक्सिन जब रिलीज होगा, हैप्पीनेस आएगी, अंदर से खुशी आएगी, आपको लगेगा हमने कुछ ना जिंदगी में आज कुछ कर लिया, मेरा दिन यूटिलाइज हो गया, बढ़िया दिन मेरा यूटिलाइज हो गया।
तो अब मैं बड़ा दिन सब कुछ बड़ा मैं पूरा डे को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो बेसिकली उठने का पर्पस यही था। एंजाइटी में जाने का कारण बड़ा क्लियर है, ये मोबाइल फोन्स हैं, ये देर रात जागना, और आप अपना चंद्रमा खुद खराब कर रहे हो, अपने पिलो के नीचे फ़ोन रख के सोते हो। टेक्निकली भी खराब है, और एस्ट्रोलॉजी की बात करो तो है ही खराब, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हो, आप मकरी भी खराब कर रहे हो, आप अपना मून भी खराब कर रहे हो, और ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ज़िंदगी में कामयाब करने के लिए, कामयाब होने के लिए बड़े ज़रूरी हैं। बिकॉज अगर मन अच्छा है तो आप बड़े अच्छे से हर चीज़ को कर पाओगे, और मकरी अच्छा है तो आपके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे होंगे। अब मकरी इफेक्टेड हो गया, आपके पास आइडियाज़ नहीं आएंगे, आइडियाज़ भी ऐसे आएंगे जो फेलियर करवा देंगे। तो चीज़ें घूम फिर के, अगर लाइफस्टाइल की बात करें, एस्ट्रोलॉजिकली आपके आसपास ही घूम रही हैं, इनको अगर करेक्ट किया जाए तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी 2025 ही चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इसी एपिसोड में जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, एंग्जाइटी की, जी बच्चों की, जी तो यहाँ पे बात रिश्तों की भी होनी चाहिए, रिलेशनशिप्स की भी होनी जी चाहिए, जी जिनका जो मियाद है वो बहुत कम हो गई है। जी वो हमेशा कोट्स भी आते रहते हैं कि एवरीथिंग कम्स विद एन एक्सपायरी डेट, जी लेकिन रिश्तों की एक्सपायरी डेट होगी जी और वो कभी तय भी होगी, ये पता नहीं था। एंड देन फिर कुछ एरा ऐसा है, इसमें सही या गलत वो लोगों की अपनी पर्सनल राय है, वो जो भी करे, उनका सही उनका गलत। लेकिन जैसे अगर डिवोर्स हो रहा है तो डिवोर्स को सेलिब्रेट किया जा रहा जी है, जी डिवोर्स जी पार्टी हो जी रही है, जी केक्स काटे जा रहे हैं, ब्रेकअप है तो ब्रेकअप पार्टी हो रही है। जी मतलब जुड़ने की पार्टीज होती थी, अब टूटने की पार्टीज हो रही जी हैं। उनकी नज़र में शायद किसी और तरीके से, किसी और तरह का जुड़ाव हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। रिश्तों की पिक्चर और रिश्तों का फ्रेम बिल्कुल बदल बदल चुका है, चुका है। विजुअली भी बदल चुका है, इमोशनली भी बदल चुका है, जी और फाइनेंसिस तो चलो अलग की बात है। तो 2025 रिश्तों के लिए कैसा है? ये राशि राशि डिपेंड करेगा रिश्ते कैसे जाएंगे। पीछे मैंने एक प्रोडिक्शन दिया था वृषभ राशि वालों के लिए, हुँ, कि इनके लिए घर अपना फैमिली इन्वायरमेंट हुँ, फोकस रहेगा इस साल। ओके, तो ये राशि टू राशि, लगन टू लगन डिपेंड करेगा कि इनके रिश्ते कैसे जाने वाले हैं। मोर ओवर मार्स का साल है, अग्रेसिव साल है, और मंगल प्रधान है इस साल, तो बहुत कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। बट प्रिसाइजली ये कहना कि हर किसी के लिए गलत हो जाएगा, बट चार्ट टू चार्ट, हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप, ये चीज़ वेरी कर जाएगी कि रिश्ते कैसे जाएंगे। बिकॉज ये जो साल है ना, ये मैं डेडिकेट करता हूँ हनुमान जी को। जब से ये साल चढ़ा है, आज आधा महीना निकला है, आप यकीन कीजिएगा कि 14-15 दिन पास हुए हैं इस नए साल में। 14-15 में से कम 12-13 तो मैं पुलिस ऑफिसर्स को मिल चुका हूँ। हुँ, वो मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं या कुछ भी है। मैं ये नोट कर रहा हूँ कि ये साल जो मंगल का साल है, आपको कौन से क्लाइंट्स ज़्यादा आ रहे हैं? पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, ये जो सन गवर्न करता है या जो मंगल गवर्न करता है, ये वाले लोग, अथॉरिटीज़ आपको मिल रही हैं। पॉलिटिशियंस, दे आर कमिंग, क्योंकि ये साल उसके अधीन है। तो आज कंसल्टेंट्स का जो है वो किनसे ज़्यादा राब्ता रहेगा? इन लोगों के साथ रहेगा। और मैं तो खुद नोट कर रहा हूँ, 12-13 दिन लगातार हो गए हैं, कोई दिन ऐसा जा नहीं रहा जिस दिन कोई ऑफिसर से मेरा मेल नहीं हो रहा। तकरीबन मैं मिल ही रहा हूँ। पीछे आई मेट विद द डीजीपी, हमारे हैं एक डिपार्टमेंट के, तो कुछ इशू था उनका, तो मुझे उनका कॉल आया कि सुनील मिलना है। तो मैं कहा सर मैं यहाँ हूँ। कहते अगर आपके पास टाइम है तो आप आ जाओ, अगर मेरे पास आप बताओ नहीं तो मैं आ जाता हूँ। तो मतलब वो कहने का कि रात का टाइम मैं घर जा रहा हूँ, आई गॉट अ कॉल, मुझे उनके पास जाके मैं उनको मिल रहा हूँ। 12-13 दिनों से यही चल रहा है। मतलब आप देखिए मंगल कितना प्रभावी है इस साल, कि कंसल्टेंट्स को ये लोग ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं। कारण कुछ भी हो, एबीसी, कोई किसी का हेल्थ इशू है, किसी का कुछ इशू है, किसी का कुछ इशू है, लॉट ऑफ इशूज आते हैं, तो इनसे बहुत मेल हो रहा है। और अगर आप कंसल्टेंट हो, आप ये इस लाइन में हो, इस इंडस्ट्री में हो, तो आप इन लोगों को बहुत मिलेंगे इस बार। इस साल आप बहुत ज़्यादा आपको ये मिलेंगे। कोई ना कोई इशू आपको यहाँ आप इनको मिलेंगे, या कोई ना कोई आपको ऐसा होगा, आपको इनसे कनेक्ट करने का मौका मिलेगा। ऐसा होगा। लास्ट ईयर भी था, लेकिन इस साल अभी तो सिर्फ 15 दिन ही बीते हैं, 15-16 दिन ही हुए अभी सारे। तो उसमें 12-13 बार तो मैं डेली, मतलब हर रोज किसी न किसी के साथ मिलना हो रहा है। तो ये मंगल का प्रभाव ना स्टार्ट में दिखना है, स्टार्ट में दिख रहा है। हालांकि इसको मैं अपने देसी साल से नहीं कनेक्ट कर रहा, बिकॉज ये इंग्लिश ईयर चेंज हुआ है, कैलेंडर चेंज हुआ है। हमारा जो देसी महीना है, वो देसी साल जो हमारा, वो अप्रैल में चेंज होगा जाके। यानी कि सैटर्न चेंज करेंगे तब भी उसको कंसिडर करेंगे हम चेंज, राहु केतु चेंज होंगे तब भी उसको कंसिडर करेंगे हम चेंज। और जब बृहस्पति, बहुत बड़े प्लेनेट है, जब हिलते हैं सूर्य तक हिलता है, जब वो चेंज करेंगे तब हम कहेंगे कि कुछ चेंज आए हैं। सो 2025 न्यूमरोलॉजिकली हम देखेंगे तो ये मंगल के अधीन है, लेकिन प्लेनेटरी अभी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ।
अभी हो जाएगा 29 मार्च को शनि हो जाएंगे, उसके बाद मई में राहु केतु चले जाएंगे, उसके बाद जून में बृहस्पति भी चेंज हो जाएंगे। तो वो बड़ी प्रेडिक्शंस निकल के आएंगी, तब बड़ी हैपनिंग्स होंगी, बड़े इवेंट्स होंगे। तो ये कुल मिला के जो साल है ये अब हनुमान जी को डेडिकेटेड है, और हनुमान जी की भक्ति या हनुमान जी के साथ कनेक्ट होना इस वक्त बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ सबके लिए, अगर किसी को लगे कि कोई कष्ट आ रहा है तो कनेक्ट विद लॉर्ड हनुमान जी। वो आपको बचाएंगे, वो आपको सेव करेंगे, किसी भी तरीके से सेव करेंगे, वो आपको दर्शन देंगे बार बार, आपको दर्शन, आपको सपना आएगा या आप उनको मिलेंगे किसी भी रूप में, तो मंगल बार बार आपको नॉक करेगा, मंगल बार बार आपके पास आएगा। ऐसा हमेशा होता है। और जब कोई साल चेंज होता है, जिसका भी वो साल होता है, तो वो अगर हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात करें तो वो आपको ना बार बार चीज़ें दिखती हैं, बार बार आपके सामने आती हैं। सो कुल मिला के ये साल इम्प्रेसिव साल उन लोगों के लिए है जिन्होंने अच्छा काम किया है, वो टिकेंगे। मैं सोशल मीडिया की बात ही कर रहा हूँ, जिन्होंने अच्छा काम किया है वो टिकेंगे। जो सिर्फ टेम्पररी चीज़ें इधर से उठा उधर से उठा, वो ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे। लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगा कि समथिंग इज नॉट गुड, तो वो लोग थोड़ा डिसकनेक्टेड हो जाएंगे इस चीज़ से। सो कुल मिला के ये साल अच्छा है। सिर्फ एंजाइटी के लिए मैं ये कहता हूँ कि बच्चों के साथ कनेक्ट हो जाइए। मोबाइल फ़ोन, वो रूम में क्या कर रहे हैं, उनको मोबाइल फ़ोन लेके वो यूज़, उसका क्या यूज़ कर रहे हैं, आपको बताना चाहिए। यही कारण है जब बच्चे एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, जब पेरेंट्स उनकी बात नहीं सुनते हैं। यहाँ अगर वो चुप रह रहे हैं तो एटलीस्ट उनसे पूछो सी कारण क्या है। रिश्ते बहुत उलझे हुए हैं, और रिश्ते इतने उलझे हुए हैं कि लोगों के पास पेशेंस नहीं है कि अगर ये कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं कोई ऐसा स्ट्रीम, क्योंकि लाइफ आप देखिए, आप उसे ऐसे इंसान के लिए लाइफ खराब कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, जिस इंसान जिसका आपके लिए वैल्यू खत्म, आपका वैल्यू कोई नहीं उसकी नज़र में, उसके लिए आप अपना लाइफ खराब कर रहे हैं। और जिन्होंने जन्म दिया उनका कोई वैल्यू नहीं है, पेरेंट्स का वैल्यू कोई नहीं है। आपके जाने के बाद, आपके कुछ करने के बाद उनका क्या हाल होगा, समाज क्या, कहाँ तक आपको खराब करेगा, कहाँ तक आपको बातें नहीं करेगा, लोग नहीं सोचते, बच्चे नहीं सोच रहे। इसलिए कहता हूँ, शुरू से कहता हूँ, आप भी कहूँगा, संस्कार से जुड़ना बड़ा ज़रूरी है। वॉट एवर रिलीजन इज, कुछ भी रिलीजन आपका है, संस्कार हर रिलीजन के अंदर होते हैं, वो बच्चों को देने बड़े ज़रूरी हैं। बच्चे वही भूल गए। सो पाँव को हाथ लगाने का रिचुअल था हमारे, अभी भी चलता है, तो लोग भूल गए, बच्चे भूल गए, बच्चे नमस्ते करना भूल गए। दे आर नॉट विश यू इवन, आपको विश नहीं करेंगे, बस खड़े हो जाएंगे आपके सामने, कोई विश नहीं है, कोई ब्लेसिंग, कोई ग्रीटिंग्स नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग। तो वो चीज़ें हमारे समाज से मिस हो रही हैं, वो एक चिंता का विषय है। सो एंजाइटी कहीं ना कहीं हमारा खुद का ही क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम है। सो इससे हमें थोड़ा सा बचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ जो है मेजर इश्यूज़ की जो मैंने बात की थी, कि जो बात हुई नहीं है अभी तक, वो बात कर लेते हैं अब। धन्यवाद बात करने के लिए और सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन होता ही है। कभी-कभी हमारे पास होता है, कभी-कभी किसी गाइड के पास होता है, कभी-कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास होता है। सोल्यूशन देने वाले लोग चाहे अलग-अलग हों, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत होती है सोल्यूशन की, वो आपसे ही होती है। तो अपना बहुत-बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।